नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के बारे में। यह मूवी किस तरह की मूवी है और आपको कब कहां पर देखने को मिल चुकी है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 30 जुलाई 2026 को रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस मूवी को डायरेक्ट किया डेस्टिन डेनियल क्रेप्टन ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी अभी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी, तो सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। 30 जुलाई 2026 से यह मूवी सिनेमाघरों में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर फैमिली के साथ जाकर इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। 2 घंटा और 25 मिनट के करीब यह मूवी आपको देखने को मिल चुकी है। बात करें इस सीरीज की इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो 10 में से 8.2 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है और 90% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा और इस मूवी को सिनेमाघरों में जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी एक बार तो एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर इस मूवी से लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी कीजिएगा। इस मूवी के अंदर आपको मार्क रफालो, जॉन बंथेल, जेके बेटेल, शेडी सिक, टॉम हॉलैंड, फ्लोरेंस पुग, लीजा कोलोन जायस, ट्रोमेल टिलमैन, मारिसा टोमई जैसे कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 2026 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के स्पाइडरमैन किरदार पर आधारित है। कोलंबिया पिक्चर, मार्वल स्टूडियो और पास्कल पिक्चर द्वारा निर्मित, सोनी पिक्चर रिलीजिंग द्वारा वितरित, यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की 38वीं फिल्म और स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 के बाद MCU स्पाइडरमैन फिल्म श्रृंखला की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डेनियल क्रेप्ट ने किया है। इसकी पटकथा क्रिस मैककेना और एरिक सोमर्स ने लिखी है। टॉम हॉलैंड ने पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की भूमिका निभाई है। उनके साथ जेडाया शेडी सिक, जेके बेटलन, जॉन पोर्थन, फ्लोरेंस पुग जैसे कलाकार शामिल है। पीटर गुमनाम रूप से स्पाइडरमैन हीरो बनकर न्यूयॉर्क शहर की रक्षा करता है और एक शक्तिशाली खतरे की जांच करता है, जबकि उसकी महाशक्ति एक आश्चर्यजनक और संभावित रूप से खतरनाक विकास से गुजरती है। अगस्त 2019 तक सोनी चौथी MCU स्पाइडरमैन फिल्म पर काम कर रही थी और निर्माता एमी पास्कल ने फिल्म 2021 में खुलासा किया कि हॉलैंड अभिनेत्री एक नई तरीके की फिल्म होगी। कहानी पर काम उसी दिसंबर में शुरू हुआ जिसमें हॉलैंड पिछली फिल्मों की तुलना में विकास से अधिक शामिल थे। मैककेना और सोमर्स फिल्म फरवरी 2023 लेखक के रूप में वापस आ गए। क्रेटन और अक्टूबर 2024 को निर्देशक के लिए नियुक्त किया गया। वो शीर्ष 2008 की कॉमिक बुक कहानी ब्रांड न्यू डे से लिया गया, जिसमें स्पाइडरमैन की मौजूदा स्थिति को बदल दिया। मार्च 2025 में घोषित किया गया। निर्माता चाहते कि हॉलैंड का पीटर पहली बार एक असली स्पाइडरमैन बने जो न्यूयॉर्क शहर में गली मोहल्ले के अपराध से खुद लड़े। फिल्म की शूटिंग से पहले बर्नथल
और रफालो को फ्रैंक कैंसल, पानिसर और ब्रूक फेनर हल्क के रूप में अपनी एमसीयू भूमिकाओं को दोहराने की घोषणा की गई। फिल्म की शूटिंग अगस्त से दिसंबर 2025 तक हुई, जिसमें स्कॉटलैंड के ग्लासगो और पूरे इंग्लैंड की में लोकेशन फिल्मांकन शामिल था। साउंड स्टेज का काम इंग्लैंड के पाइन वुड स्टूडियो में हुआ। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे प्रीमियम 27 जुलाई 2026 को हॉलीवुड लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हुआ। यह फिल्म 31 जुलाई को अमेरिका एमसीयू के छठे चरण के हिस्से के रूप में रिलीज हुई। फिल्म को समीक्षाओं से काफी सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने दुनिया भर में $1.155 बिलियन की कमाई की, जिससे यह दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाले स्पाइडरमैन और 2026 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने अमेरिका और कनाडा में सबसे अधिक ओपनिंग वीकेंड कमाई का रिकॉर्ड भी बनाया और दुनिया भर के सबसे अधिक कमाई का रिकॉर्ड बनाया। स्टीफन स्ट्रेंज की जादू के बाद दुनिया पीटर वॉकर के अस्तित्व को भूल चुकी है। 4 साल बाद पार्कर गुमनाम रूप से न्यूयॉर्क शहर की रक्षा कर रहा है, शहर के मशहूर हीरो स्पाइडरमैन के रूप में, लेकिन उसने अपने उन परिचितों की दूरी बना ली है जिन्हें अपने पहले जानता था, जिसने अपनी पूर्व प्रेमिका मिशेल एमजे जोन्स वाटसन और उसका पुराना सबसे अच्छा दोस्त नीड लीड्स शामिल है। पार्कर फ्रैंक कैंसल को एक टैंक का पीछा करते हुए तबाही मचाने से रोकता है, जो शहर में उत्पाद मचाने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल DODC की इमारत में घुस जाता है। टैंक चालक पर किसी का वश था और वह वंशीकरण की शक्ति मैक गार्गन को भगाने में मदद करने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होती है। पार्कर येलेना बेलोवा से पूछताछ करता है, उसे बताते कि कोई भी मैक्स की तलाश में बार बार DODC पर हमला कर रहा है। पार्कर DODC के निर्देशक बिल मेटजर की सवाल करता, जो अभिज्ञता जताते हैं। पार्कर की मुलाकात नेड और एमजे से होती है, जो MIT के स्वतंत्र होने के बाद न्यूयॉर्क लौट आए हैं और उन्हें पार्कर याद नहीं है। पार्कर परेशान होकर घर लौटता है और अगली सुबह उठ जाता है तो उसकी इंद्रियां तेजी हो चुकी है, उसकी कलाई के जैविक जाले निकल रहे होते हैं। वह गार्गन पीछा करता है, जिस पर वह टेलीपैथ पर कब्जा हो चुका है, जो DODC में फिर से घुसने की कोशिश कर रहा है। टेलीपैथ पार्कर का मजाक उड़ाता है, जिस पर पार्कर हिंसक प्रतिक्रिया करता और गार्गन को बुरी तरह पीटता है, जिससे अनजाने में पुलिसकर्मी घायल हो जाता है। जिससे नए उत्परिवर्तनों को नियंत्रण करने की उम्मीद में पार्कर ब्रूस बैनर के साथ जाता है और उसके अवरोधक उपकरण के बारे में पूछता है। उसके दूसरे रूप हल को दबाने में सिरिन का उपयोग करता है। बैनर की सलाह पर पार्कर अपनी शक्तियों को सीमित करने के लिए अपना खुद को अवरोधक बनाता है, साथ ही टेलीपैथ की क्षमताओं को दबाने के दूसरे पर काम करता है। इससे पहले कि पार्कर अपना काम पूरा कर पाता, टेलीपैथ उसे ढूंढ लेता है, एमजे पर हमला करने की धमकी देता है। पार्कर एमजे की उसकी सुरक्षा के लिए कैसिल के ठिकाने पर ले जाता है। कैसिल उपकरणों को एमजे की सूझबूझ से पार्कर दोनों अवरोधों को पूरा करता और पता लगाता कि टेलीपैथ का नाम जिन ग्रे है, जिन फिर से DODC पर हमला करती है। इस बार स्वयं को एक वंश में किए गए बैनर का उपयोग करके हाथापाई में उसका अवरोधक हट जाता है, जिससे वह हलक में परिवर्तन हो जाता है। पार्कर उसे और जीन दोनों को काबू कर लेता है और जीन को DODC के हवाले कर देता है। बेहोश होने से पहले जिन सारा बुझाती है और मेटर जगर का दावा है कि उस पर वंश में भी थी। वह सारा नामी एक मर्द सहकर्मी को याद करता है। जब पार्कर कैसिल के ठिकाने पर लौटता है तो एमजे उस पर पत्र दिखाती है और उसे गुप्त रखा था। उस पत्र में एमजे और नीड को स्ट्रेंज के जादू के बारे में बताया गया था। पार्कर अपनी भावना को व्यक्त करता और अपने प्यार का इजहार
करता, लेकिन एमजे पार्कर को न पहचान पाने के कारण उनकी भावना को जवाब नहीं देती। इसके बावजूद वह उसे अपने और नेड के अपार्टमेंट में आमंत्रित करती है, जहां नाकापोश पार्कर उन दोनों में घुल मिल जाता है। एमजे सुझाव देती है कि पार्कर को नेड से दोबारा परिचय करना चाहिए। एमजे द्वारा यह बताने के बाद कि प्रतिबंधित होने के दौरान उसे भी याद नहीं था। पार्कर को एहसास होता है कि मेटर जगर उसे झूठ बोला और यालना से संपर्क करता है, जो डीओडीसी के संपादित फाइल में यह पता लगाते हैं कि सारा जिनकी बहन है और एक टेलीपैथ में डीओडीसी की अगवा कर लिया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के बारे में। यह मूवी किस तरह की मूवी है और आपको कब कहां पर देखने को मिल चुकी है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 30 जुलाई 2026 को रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस मूवी को डायरेक्ट किया डेस्टिन डेनियल क्रेप्टन ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी अभी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी, तो सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। 30 जुलाई 2026 से यह मूवी सिनेमाघरों में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर फैमिली के साथ जाकर इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। 2 घंटा और 25 मिनट के करीब यह मूवी आपको देखने को मिल चुकी है। बात करें इस सीरीज की इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो 10 में से 8.2 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है और 90% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा और इस मूवी को सिनेमाघरों में जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी एक बार तो एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर इस मूवी से लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी कीजिएगा। इस मूवी के अंदर आपको मार्क रफालो, जॉन बंथेल, जेके बेटेल, सेडी सिक, टॉम हॉलैंड, फ्लोरेंस पुग, लीजा कोलोन जायस, ट्रोमेल टिलमैन, मारिसा टोमई जैसे कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 2026 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जो मार्वल कॉमिक्स के स्पाइडरमैन किरदार पर आधारित है। कोलंबिया पिक्चर, मार्वल स्टूडियो और पास्कल पिक्चर द्वारा निर्मित, सोनी पिक्चर रिलीजिंग द्वारा वितरित, यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की 38वीं फिल्म और स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 के बाद MCU स्पाइडरमैन फिल्म श्रृंखला की 4थी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डेनियल क्रेप्ट ने किया है। इसकी पटकथा क्रिस मैककेना और एरिक सोमर्स ने लिखी है। टॉम हॉलैंड ने पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की भूमिका निभाई है। उनके साथ जेडाया सेडी सिक, जेके बेटलन, जॉन पोर्थन, फ्लोरेंस पुग जैसे कलाकार शामिल है। पीटर गुमनाम रूप से स्पाइडरमैन हीरो बनकर न्यूयॉर्क शहर की रक्षा करता है और एक शक्तिशाली खतरे की जांच करता है, जबकि उसकी महाशक्ति एक आश्चर्यजनक और संभावित रूप से खतरनाक विकास से गुजरती है। अगस्त 2019 तक सोनी
चौथी एमसीयू स्पाइडर-मैन फिल्म पर काम कर रही थी और निर्माता एमी पास्कल ने फिल्म 2021 में खुलासा किया कि हॉलैंड अभिनेत्री एक नई तरह की फिल्म होगी। कहानी पर काम उसी दिसंबर में शुरू हुआ जिसमें हॉलैंड पिछली फिल्मों की तुलना में विकास से अधिक शामिल थे। मैककेना और सोमर्स फिल्म फरवरी 2023 तक लेखक के रूप में वापस आ गए। क्रेटन और अक्टूबर 2024 को निर्देशक के लिए नियुक्त किया गया। वो शीर्ष 2008 की कॉमिक बुक कहानी ब्रांड न्यू डे से लिया गया जिसमें स्पाइडर-मैन की मौजूदा स्थिति को बदल दिया। मार्च 2025 में घोषित किया गया। निर्माता चाहते हैं कि हॉलैंड का पीटर पहली बार एक असली स्पाइडर-मैन बने जो न्यूयॉर्क शहर में गली मोहल्ले के अपराध से खुद लड़े। फिल्म की शूटिंग से पहले बर्नथल और रफालो को फ्रैंक कैंसल, पनिशर और ब्रूक फेनर हल्क के रूप में अपनी एमसीयू भूमिकाओं को दोहराने की घोषणा की गई। फिल्म की शूटिंग अगस्त से दिसंबर 2025 तक हुई जिसमें स्कॉटलैंड के ग्लासगो और पूरे इंग्लैंड में लोकेशन फिल्मांकन शामिल था। साउंड स्टेज का काम इंग्लैंड के पाइन वुड स्टूडियो में हुआ। स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे प्रीमियर 27 जुलाई 2026 को हॉलीवुड लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हुआ। यह फिल्म 31 जुलाई को अमेरिका एमसीयू के छठे चरण के हिस्से के रूप में रिलीज हुई। फिल्म को समीक्षाओं से काफी सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने दुनिया भर में $1.155 बिलियन की कमाई की जिससे यह दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाले स्पाइडर-मैन और 2026 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने अमेरिका और कनाडा में सबसे अधिक ओपनिंग वीकेंड कमाई का रिकॉर्ड भी बनाया और दुनिया भर के सबसे अधिक कमाई का रिकॉर्ड बनाया। स्टीफन स्ट्रेंज की जादू के बाद दुनिया पीटर वॉकर के अस्तित्व को भूल चुकी है। 4 साल बाद पार्कर गुमनाम रूप से न्यूयॉर्क शहर की रक्षा कर रहा है, शहर के मशहूर हीरो स्पाइडर-मैन के रूप में, लेकिन उसने अपने उन परिचितों की दूरी बना ली है जिन्हें अपने पहले जानता था, जिसने अपनी पूर्व प्रेमिका मिशेल एमजे जोन्स वाटसन और उसका पुराना सबसे अच्छा दोस्त नीड लीड्स शामिल है। पार्कर फ्रैंक कैंसल को एक टैंक का पीछा करते हुए तबाही मचाने से रोकता है जो शहर में उत्पाद मचाने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल डीओडीसी की इमारत में घुस जाता है। टैंक चालक पर किसी का वश था और वह वंशीकरण की शक्ति मैक गार्गन को भगाने में मदद करने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होती है। पार्कर येलेना बेलोवा से पूछताछ करता है, उसे बताते कि कोई भी मैक्स की तलाश में बार-बार डीओडीसी पर हमला कर रहा है। पार्कर डीओडीसी के निर्देशक बिल मेटजर की सवाल करता है जो अभिज्ञता जताते हैं। पार्कर की मुलाकात नेड और एमजे से होती है जो एमआईटी के स्वतंत्र होने के बाद न्यूयॉर्क लौट आए हैं और उन्हें पार्कर याद नहीं है। पार्कर परेशान होकर घर लौटता है और अगली सुबह उठ जाता है तो उसकी इंद्रियां तेजी हो चुकी है, उसकी कलाई के जैविक जाले निकल रहे होते हैं। वह गार्गन पीछा करता है जिस पर वह टेलीपैथ पर कब्जा हो चुका है जो डीओडीसी में फिर से घुसने की कोशिश कर रहा है। टेलीपैथ पार्कर का मजाक उड़ाता है जिस पर पार्कर हिंसक प्रतिक्रिया करता और गार्गन को बुरी तरह पीटता है जिससे अनजाने में पुलिसकर्मी घायल हो जाता है। जिससे नए उत्परिवर्तनों को नियंत्रण करने की उम्मीद में पार्कर ब्रूस बैनर के साथ जाता है और उसके अवरोधक उपकरण के बारे में पूछता है। उसके दूसरे रूप हल को दबाने में सिरिन का उपयोग करता है। बैनर की सलाह पर पार्कर अपनी शक्तियों को सीमित करने के लिए अपना खुद को अवरोधक बनाता है, साथ ही टेलीपैथ की क्षमताओं को दबाने के दूसरे पर काम करता है। इससे पहले कि पार्कर अपना काम पूरा कर पाता, टेलीपैथ उसे ढूंढ लेता है, एमजे पर हमला करने की धमकी देता है। पार्कर एमजे की उसकी सुरक्षा के लिए कैसेल के ठिकाने पर ले जाता है। कैसेल उपकरणों को एमजे की सूझबूझ से पार्कर दोनों अवरोधों को पूरा करता और पता लगाता कि टेलीपैथ का नाम जिन ग्रे है, जिन फिर से
डीओडीसी पर हमला करती है। इस बार स्वयं को एक वंश के में किए गए बैनर का उपयोग करके हाथापाई में उसका अवरोधक हट जाता है, जिससे वह हलक में परिवर्तन हो जाता है। पार्कर उसे और जीन दोनों को काबू कर लेता है और जीन को डीओडीसी के हवाले कर देता है। बेहोश होने से पहले जीन सारा बुदाती है और मेटर जगर का दावा है कि उस पर वंश में भी थी। वह सारा नामी एक मर्द सहकर्मी को याद करता है। जब पार्कर केसेल के ठिकाने पर लौटता है तो एमजे उस पर पत्र दिखाती है और उसे गुप्त रखा था। उस पत्र में एमजे और नीड को स्ट्रेज के जादू के बारे में बताया गया था। पार्कर अपनी भावना को व्यक्त करता और अपने प्यार का इजहार करता, लेकिन एमजे पार्कर को न पहचान पाने के कारण उनकी भावना को जवाब नहीं देती। इसके बावजूद वह उसे अपने और नेड के अपार्टमेंट में आमंत्रित करती है, जहां नाकापोश पार्कर उन दोनों में गुल मिल जाता है। एमजे सुझाव देती है कि पार्कर को नेड से दोबारा परिचय करना चाहिए। एमजे द्वारा यह बताने के बाद कि प्रतिबंधित होने के दौरान उसे भी याद नहीं था। पार्कर को एहसास होता है कि मेटर जगर उसे झूठ बोला और यालना के संपर्क करता है, जो डीओडीसी के संपादित फाइल में यह पता लगाते हैं कि सारा जीन की बहन है और एक टेलीपैथ में डीओडीसी की अगवा कर लिया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के बारे में। यह मूवी किस तरह की मूवी है और आपको कब कहां पर देखने को मिल चुकी है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 30 जुलाई 2026 को रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस मूवी को डायरेक्ट किया डेस्टिन डेनियल क्रेप्टन ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी अभी सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी, तो सिनेमा घरों में जाकर इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। 30 जुलाई 2026 से यह मूवी सिनेमा घरों में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर फैमिली के साथ जाकर इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। 2 घंटा और 25 मिनट के करीब यह मूवी आपको देखने को मिल चुकी है। बात करें इस सीरीज की इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो 10 में से 8.2 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है और 90% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा और इस मूवी को सिनेमा घरों में जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी एक बार तो एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर इस मूवी से लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी कीजिएगा। इस मूवी के अंदर आपको मार्क रफालो, जॉन बंथेल, जेके बेटेल, सेडी सिक, टॉम हॉलैंड, फ्लोरेंस पुग, लीजा कोलोन जायस, ट्रोमेल टिलमैन, मारिसा टोमई जैसे कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 2026 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जो मार्वल कॉमिक्स के स्पाइडरमैन किरदार पर आधारित है।
कोलंबिया पिक्चर, मार्वल स्टूडियो और पास्कल पिक्चर द्वारा निर्मित, सोनी पिक्चर रिलीजिंग द्वारा वितरित। यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की 38वीं फिल्म और स्पाइडर-मैन नो वे होम 2021 के बाद एमसीयू स्पाइडर-मैन फिल्म श्रृंखला की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डेनियल क्राफ्ट ने किया है। इसकी पटकथा क्रिस मैककेना और एरिक सोमर्स ने लिखी है। टॉम होहेल्ड ने पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की भूमिका निभाई है। उनके साथ जेडाया सेडिसिक, जेके बेटलन, जॉन पोर्थन, फ्लोरेंस पुग जैसे कलाकार शामिल हैं। पीटर गुमनाम रूप से स्पाइडरमैन हीरो बनकर न्यूयॉर्क शहर की रक्षा करता है और एक शक्तिशाली खतरे की जांच करता है, जबकि उसकी महाशक्ति एक आश्चर्यजनक और संभावित रूप से खतरनाक विकास से गुजरती है। अगस्त 2019 तक सोनी चौथी एमसीयू स्पाइडर-मैन फिल्म पर काम कर रही थी और निर्माता एमी पास्कल ने फिल्म 2021 में खुलासा किया कि हॉलीवुड अभिनेत्री एक नई तरीके की फिल्म होगी। कहानी पर काम उसी दिसंबर में शुरू हुआ जिसमें हॉलीवुड पिछली फिल्मों की तुलना में विकास से अधिक शामिल थे। मैककेना और सोमर्स फिल्म फरवरी 2023 तक लेखक के रूप में वापस आ गए। क्रेटन और अक्टूबर 2024 को निर्देशक के लिए नियुक्त किया गया। वो शीर्ष 2008 की कॉमिक बुक कहानी ब्रांड न्यू डे से लिया गया, जिसमें स्पाइडरमैन की मौजूदा स्थिति को बदल दिया। मार्च 2025 में घोषित किया गया। निर्माता चाहते हैं कि हॉलीवुड का पीटर पहली बार एक असली स्पाइडरमैन बने जो न्यूयॉर्क शहर में गली मोहल्ले के अपराध से खुद लड़े। फिल्म की शूटिंग से पहले बर्नथल और रफालो को फ्रैंक कैंसल, पनिशर और ब्रूक फेनर हल्क के रूप में अपनी एमसीयू भूमिकाओं को दोहराने की घोषणा की गई। फिल्म की शूटिंग अगस्त से दिसंबर 2025 तक हुई, जिसमें स्कॉटलैंड के ग्लासगो और पूरे इंग्लैंड में लोकेशन फिल्मांकन शामिल था। साउंड स्टेज का काम इंग्लैंड के पाइन वुड स्टूडियो में हुआ। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे प्रीमियर 27 जुलाई 2026 को हॉलीवुड लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हुआ। यह फिल्म 31 जुलाई को अमेरिका एमसीयू के छठे चरण के हिस्से के रूप में रिलीज हुई। फिल्म को समीक्षाओं से काफ़ी सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने दुनिया भर में $1.155 बिलियन की कमाई की, जिससे यह दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाले स्पाइडरमैन और 2026 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने अमेरिका और कनाडा में सबसे अधिक ओपनिंग वीकेंड कमाई का रिकॉर्ड भी बनाया और दुनिया भर के सबसे अधिक कमाई का रिकॉर्ड बनाया। स्टीफन स्ट्रेंज की जादू के बाद दुनिया पीटर पार्कर के अस्तित्व को भूल चुकी है। 4 साल बाद पार्कर गुमनाम रूप से न्यूयॉर्क शहर की रक्षा कर रहा है, शहर के मशहूर हीरो स्पाइडरमैन के रूप में, लेकिन उसने अपने उन परिचितों की दूरी बना ली है जिन्हें अपने पहले जानता था, जिसने अपनी पूर्व प्रेमिका मिशेल एमजे जोन्स वाटसन और उसका पुराना सबसे अच्छा दोस्त नीड लीड्स शामिल है। पार्कर फ्रैंक कैंसल को एक टैंक का पीछा करते हुए तबाही मचाने से रोकता है, जो शहर में उत्पाद मचाने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल DODC की इमारत में घुस जाता है। टैंक चालक पर किसी का वश था और वह वंशीकरण की शक्ति मैक कार्गन को भगाने में मदद करने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होती है। पार्कर येलेना बेलोवा से पूछताछ करता है, उसे बताती कि कोई भी मैक्स की तलाश में बार बार DODC पर हमला कर रहा है। पार्कर DODC के निर्देशक बिल मेटजर की सवाल करता है, जो अभिज्ञता जताते हैं। पार्कर की मुलाकात नेड और एमजे से होती है, जो MIT के स्वतंत्र होने के बाद न्यूयॉर्क लौट आए हैं और उन्हें पार्कर याद नहीं है। पार्कर परेशान होकर घर लौटता है और अगली सुबह उठ जाता है तो उसकी इंद्रियां
तेजी हो चुकी है, उसकी कलाई के जैविक जाले निकल रहे होते हैं। वह गार्गन पीछा करता है, जिस पर वह टेलीपैथ पर कब्जा हो चुका है, जो डीओडीसी में फिर से घुसने की कोशिश कर रहा है। टेलीपैथ पार्कर का मजाक उड़ाता है, जिस पर पार्कर हिंसक प्रतिक्रिया करता और गार्गन को बुरी तरह पीटता है, जिससे अनजाने में पुलिसकर्मी घायल हो जाता है। जिससे नए उत्परिवर्तनों को नियंत्रण करने की उम्मीद में पार्कर ब्रूस बैनर के साथ जाता है और उसके अवरोधक उपकरण के बारे में पूछता है। उसके दूसरे रूप हल को दबाने में सिरिनी का उपयोग करता है। बैनर की सलाह पर पार्कर अपनी शक्तियों को सीमित करने के लिए अपना खुद को अवरोधक बनाता है, साथ ही टेलीपैथ की क्षमताओं को दबाने के दूसरे पर काम करता है। इससे पहले कि पार्कर अपना काम पूरा कर पाता, टेलीपैथ उसे ढूंढ लेता है, एमजे पर हमला करने की धमकी देता है। पार्कर एमजे की उसकी सुरक्षा के लिए कैसेल के ठिकाने पर ले जाता है। कैसेल उपकरणों को एमजे के सूझबूझ से पार्कर दोनों अवरोधों को पूरा करता और पता लगाता कि टेलीपैथ का नाम जिन ग्रे है। जिन फिर से डीओडीसी पर हमला करती है, इस बार स्वयं को एक वंश के में किए गए बैनर का उपयोग करके हाथापाई में उसका अवरोधक हट जाता है, जिससे वह हलक में परिवर्तन हो जाता है। पार्कर उसे और जीन दोनों को काबू कर लेता है और जीन को डीओडीसी के हवाले कर देता है। बेहोश होने से पहले जिन सारा बुदाती है और मेटर जगर का दावा है कि उस पर वंश में भी थी। वह सारा नामी एक मर्द सहकर्मी को याद करता है। जब पार्कर कैसेल के ठिकाने पर लौटता है तो एमजे उस पर पत्र दिखाती है और उसे गुप्त रखा था। उस पत्र में एमजे और नीड को स्ट्रेज के जादू के बारे में बताया गया था। पार्कर अपनी भावना को व्यक्त करता और अपने प्यार का इजहार करता, लेकिन एमजे पार्कर को न पहचान पाने के कारण उनकी भावना को जवाब नहीं देती। इसके बावजूद वह उसे अपने और नेड के अपार्टमेंट में आमंत्रित करती है, जहां नाकापोश पार्कर उन दोनों में घुल मिल जाता है। एमजे सुझाव देती है कि पार्कर को नेड से दोबारा परिचय करना चाहिए। एमजे द्वारा यह बताने के बाद कि प्रतिबंधित होने के दौरान उसे भी याद नहीं था। पार्कर को एहसास होता है कि मेटर जगर उसे झूठ बोला और यालना के संपर्क करता है, जो डीओडीसी के संपादित फाइल में यह पता लगाते हैं कि सारा जिन की बहन है और एक टेलीपैथ में डीओडीसी की अगवा कर लिया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के बारे में। यह मूवी किस तरह की मूवी है और आपको कब कहां पर देखने को मिल चुकी है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 30 जुलाई 2026 को रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस मूवी को डायरेक्ट किया डेस्टिन डेनियल क्रेप्टन ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी अभी सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी, तो सिनेमा घरों में जाकर इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। 30 जुलाई 2026 से यह मूवी सिनेमा घरों में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर फैमिली के साथ जाकर इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। 2 घंटा 25 मिनट के करीब यह मूवी आपको देखने को मिल चुकी है। बात करें इस सीरीज की इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो 10 में से 8.2 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है और 90% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा और इस मूवी को सिनेमा घरों में
जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको यह मूवी एक बार तो एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों अगर इस मूवी से लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो आप हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी कीजिएगा। इस मूवी के अंदर आपको मार्क रफालो, जॉन बंथेल, जेके बेटेल, शेडी सिक, टॉम हॉलैंड, फ्लोरेंस पुग, लीजा कोलोन जायस, ट्रोमेल टिलमेन, मारिसा टोमई जैसे कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 2026 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के स्पाइडरमैन किरदार पर आधारित है। कोलंबिया पिक्चर, मार्वल स्टूडियो और पास्कल पिक्चर द्वारा निर्मित, सोनी पिक्चर रिलीजिंग द्वारा वितरित, यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की 38वीं फिल्म और स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 के बाद एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्म श्रृंखला की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डेनियल क्राफ्ट ने किया है। इसकी पटकथा क्रिस मैककेना और एरिक सोमर्स ने लिखी है। टॉम हॉलैंड ने पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की भूमिका निभाई है। उनके साथ जेडाया शेडी सिक, जेके बेटलन, जॉन पोर्थन, फ्लोरेंस पुग जैसे कलाकार शामिल है। पीटर गुमनाम रूप से स्पाइडरमैन हीरो बनकर न्यूयॉर्क शहर की रक्षा करता है और एक शक्तिशाली खतरे की जांच करता है, जबकि उसकी महाशक्ति एक आश्चर्यजनक और संभावित रूप से खतरनाक विकास से गुजरती है। अगस्त 2019 तक सोनी चौथी एमसी स्पाइडरमैन फिल्म पर काम कर रही थी और निर्माता एमी पास्कल ने फिल्म 2021 में खुलासा किया कि हॉलैंड अभिनेत्री एक नई तरीके की फिल्म होगी। कहानी पर काम उसी दिसंबर में शुरू हुआ जिसमें हॉलैंड पिछली फिल्मों की तुलना में विकास से अधिक शामिल थे। मैककेना और सोमर्स फिल्म फरवरी 2023 तक लेखक के रूप में वापस आ गए। क्रेटन और अक्टूबर 2024 को निर्देशक के लिए नियुक्त किया गया। वो शीर्ष 2008 की कॉमिक बुक कहानी ब्रांड न्यू डे से लिया गया जिसमें स्पाइडरमैन की मौजूदा स्थिति को बदल दिया। मार्च 2025 में घोषित किया गया। निर्माता चाहते कि हॉलैंड का पीटर पहली बार एक असली स्पाइडरमैन बने जो न्यूयॉर्क शहर में गली मोहल्ले के अपराध से खुद लड़े। फिल्म की शूटिंग से पहले बर्नथल और रफालो को फ्रैंक कैंसल, पानिसर और ब्रूक फेनर हल्क के रूप में अपनी एमसीयू भूमिकाओं को दोहराने की घोषणा की गई। फिल्म की शूटिंग अगस्त से दिसंबर 2025 तक हुई जिसमें स्कॉटलैंड के ग्लासगो और पूरे इंग्लैंड की में लोकेशन फिल्मांकन शामिल था। साउंड स्टेज का काम इंग्लैंड के पाइन वुड स्टूडियो में हुआ। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे प्रीमियम 27 जुलाई 2026 को हॉलीवुड लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हुआ। यह फिल्म 31 जुलाई को अमेरिका एमसीयू के छठे चरण के हिस्से के रूप में रिलीज हुई। फिल्म को समीक्षाओं से काफ़ी सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने दुनिया भर में $1.155 बिलियन की कमाई की, जिससे यह दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाले स्पाइडरमैन और 2026 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने अमेरिका और कनाडा में सबसे अधिक ओपनिंग विकेट कमाई का रिकॉर्ड भी बनाया और दुनिया भर के सबसे अधिक कमाई का रिकॉर्ड बनाया। स्टीफन स्ट्रेच की जादू के बाद दुनिया पीटर वॉकर के अस्तित्व को भूल चुकी है। 4 साल बाद पार्कर गुमनाम रूप से न्यूयॉर्क शहर की रक्षा कर रहा है, शहर के मशहूर हीरो स्पाइडरमैन के रूप में, लेकिन उसने अपने उन परिचितों की दूरी बना ली है जिन्हें अपने पहले जानता था, जिसने अपनी पूर्व प्रेमिका मिशेल एमजे जोन्स वाटसन और उसका पुराना सबसे अच्छा दोस्त नीड लीड्स शामिल है। पार्कर फ्रैंक कैंसल को एक
टैंक का पीछा करते हुए तबाही मचाने से रोकता है, जो शहर में उत्पाद मचाने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल डीओडीसी की इमारत में घुस जाता है। टैंक चालक पर किसी का वश था और वह वंशीकरण की शक्ति मेक कार्गन को भगाने में मदद करने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होती है। पार्कर येलेना बेलोवा से पूछताछ करता है, उसे बताती कि कोई भी मैक्स की तलाश में बार बार डीओडीसी पर हमला कर रहा है। पार्कर डीओडीसी के निर्देशक बिल मेटरजर की सवाल कर दो, जो अभिज्ञता जताते हैं। पार्कर की मुलाकात नेड और एमजे से होती है, जो एमआईटी के स्वतंत्र होने के बाद न्यूयॉर्क लौट आए हैं और उन्हें पार्कर याद नहीं है। पार्कर परेशान होकर घर लौटता है और अगली सुबह उठ जाता है तो उसकी इंद्रियां तेजी हो चुकी है, उसकी कलाई के जैविक जाले निकल रहे होते हैं। वह गार्गन पीछा करता है, जिस पर वह टेलीपैथ पर कब्जा हो चुका है, जो डीओडीसी में फिर से घुसने की कोशिश कर रहा है। टेलीपैथ पार्कर का मजाक उड़ाता है, जिस पर पार्कर हिंसक प्रतिक्रिया करता और गार्गन को बुरी तरह पीटता है, जिससे अनजाने में पुलिसकर्मी घायल हो जाता है। जिसे नए उत्परिवर्तनों को नियंत्रण करने की उम्मीद में पार्कर ब्रूस बैनर के साथ जाता है और उसके अवरोधक उपकरण के बारे में पूछता है। उसके दूसरे रूप हल को दबाने में सिरिन का उपयोग करता है। बैनर की सलाह पर पार्कर अपनी शक्तियों को सीमित करने के लिए अपना खुद को अवरोधक बनाता है, साथ ही टेलीपैथ की क्षमताओं को दबाने के दूसरे पर काम करता है। इससे पहले कि पार्कर अपना काम पूरा कर पाता, टेलीपैथ उसे ढूंढ लेता है, एमजे पर हमला करने की धमकी देता है। पार्कर एमजे की उसकी सुरक्षा के लिए कैसेल के ठिकाने पर ले जाता है। कैसेल उपकरणों को एमजे की सूझबूझ से पार्कर दोनों अवरोधों को पूरा करता और पता लगाता कि टेलीपैथ का नाम जिन ग्रे है, जिन फिर से डीओडीसी पर हमला करती है। इस बार स्वयं को एक वंश के में किए गए बैनर का उपयोग करके हाथापाई में उसका अवरोधक हट जाता है, जिससे वह हलक में परिवर्तन हो जाता है। पार्कर उसे और जीन दोनों को काबू कर लेता है और जीन को डीओडीसी के हवाले कर देता है। बेहोश होने से पहले जिन सारा बुदाती है और मेटर जगर का दावा है कि उस पर वंश में भी थी। वह सारा नामी एक मर्द सहकर्मी को याद करता है। जब पार्कर कैसेल के ठिकाने पर लौटता है तो एमजे उस पर पत्र दिखाती है और उसे गुप्त रखा था। उस पत्र में एमजे और नेड को स्ट्रेज के जादू के बारे में बताया गया था। पार्कर अपनी भावना को व्यक्त करता और अपने प्यार का इजहार करता, लेकिन एमजे पार्कर को न पहचान पाने के कारण उनकी भावना को जवाब नहीं देती। इसके बावजूद वह उसे अपने और नेड के अपार्टमेंट में आमंत्रित करती है, जहां नाकापोश पार्कर उन दोनों में घुल मिल जाता है। एमजे सुझाव देती है कि पार्कर को नेड से दोबारा परिचय करना चाहिए। एमजे द्वारा यह बताने के बाद कि प्रतिबंधित होने के दौरान उसे भी याद नहीं था। पार्कर को एहसास होता है कि मेटर जगर उसे झूठ बोला और यालना के संपर्क करता है, जो डीओडीसी के संपादित फाइल में यह पता लगाते हैं कि सारा जिन की बहन है और एक टेलीपैथ में डीओडीसी की अगवा कर लिया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के बारे में। यह मूवी किस तरह की मूवी है और आपको कब कहां पर देखने को मिल चुकी है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 30 जुलाई 2026 को रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस मूवी को डायरेक्ट किया डेस्टिन डेनियल क्रेप्टन ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर है।
तो दोस्तों आपको यह मूवी अभी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी, तो सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। 30 जुलाई 2026 से यह मूवी सिनेमाघरों में देखने को मिल चुकी है, तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर फैमिली के साथ जाकर इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। 2 घंटा और 25 मिनट के करीब यह मूवी आपको देखने को मिल चुकी है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो 10 में से 8.2 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है और 90% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा और इस मूवी को सिनेमाघरों में जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको यह मूवी एक बार तो एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों अगर इस मूवी से लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी कीजिएगा। इस मूवी के अंदर आपको मार्क रफालो, जॉन बंथेल, जेके बेटेल, शेडी सिक, टॉम हॉलैंड, फ्लोरेंस पुग, लीजा कोलोन जायस, ट्रोमेल टिलमैन, मारिसा टोमई जैसे कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 2026 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के स्पाइडरमैन किरदार पर आधारित है। कोलंबिया पिक्चर, मार्वल स्टूडियो और पास्कल पिक्चर द्वारा निर्मित, सोनी पिक्चर रिलीजिंग द्वारा वितरित, यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की 38वीं फिल्म और स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 के बाद MCU स्पाइडरमैन फिल्म श्रृंखला की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डेनियल क्राफ्ट ने किया है। इसकी पटकथा क्रिस मैककेना और एरिक सोमर्स ने लिखी है। टॉम हॉलैंड ने पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की भूमिका निभाई है। उनके साथ जेडाया शेडी सिक, जेके बेटलन, जॉन पोर्थन, फ्लोरेंस पुग जैसे कलाकार शामिल है। पीटर गुमनाम रूप से स्पाइडरमैन हीरो बनकर न्यूयॉर्क शहर की रक्षा करता है और एक शक्तिशाली खतरे की जांच करता है, जबकि उसकी महाशक्ति एक आश्चर्यजनक और संभावित रूप से खतरनाक विकास से गुजरती है। अगस्त 2019 तक सोनी चौथी MCU स्पाइडरमैन फिल्म पर काम कर रही थी और निर्माता एमी पास्कल ने फिल्म 2021 में खुलासा किया कि हॉलैंड अभिनेत्री एक नई तरीके की फिल्म होगी। कहानी पर काम उसी दिसंबर में शुरू हुआ जिसमें हॉलैंड पिछली फिल्मों की तुलना में विकास से अधिक शामिल थे। मैककेना और सोमर्स फिल्म फरवरी 2023 लेखक के रूप में वापस आ गए। क्रेटन और अक्टूबर 2024 को निर्देशक के लिए नियुक्त किया गया। वो शीर्ष 2008 की कॉमिक बुक कहानी ब्रांड न्यू डे से लिया गया, जिसमें स्पाइडरमैन की मौजूदा स्थिति को बदल दिया। मार्च 2025 में घोषित किया गया। निर्माता चाहते कि हॉलैंड का पीटर पहली बार एक असली स्पाइडरमैन बने जो न्यूयॉर्क शहर में गली मोहल्ले के अपराध से खुद लड़े। फिल्म की शूटिंग से पहले बर्नथल और रफालो को फ्रैंक कैंसल, पानिसर और ब्रूक फेनर हल्क के रूप में अपनी MCU भूमिकाओं को दोहराने की घोषणा की गई। फिल्म की शूटिंग अगस्त से दिसंबर 2025 तक हुई, जिसमें स्कॉटलैंड के ग्लासगो और पूरे इंग्लैंड में लोकेशन फिल्मांकन शामिल था। साउंड स्टेज का काम इंग्लैंड के पाइन वुड स्टूडियो में हुआ।
स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे प्रीमियम 27 जुलाई 2026 को हॉलीवुड लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हुआ। यह फिल्म 31 जुलाई को अमेरिका एमसीयू के छठे चरण के हिस्से के रूप में रिलीज हुई। फिल्म को समीक्षाओं से काफी सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने दुनिया भर में $1.155 बिलियन की कमाई की, जिससे यह दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाले स्पाइडरमैन और 2026 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने अमेरिका और कनाडा में सबसे अधिक ओपनिंग वीकेंड कमाई का रिकॉर्ड भी बनाया और दुनिया भर के सबसे अधिक कमाई का रिकॉर्ड बनाया। स्टीफन स्ट्रेंज की जादू के बाद दुनिया पीटर वॉकर के अस्तित्व को भूल चुकी है। 4 साल बाद पार्कर गुमनाम रूप से न्यूयॉर्क शहर की रक्षा कर रहा है, शहर के मशहूर हीरो स्पाइडरमैन के रूप में, लेकिन उसने अपने उन परिचितों की दूरी बना ली है जिन्हें अपने पहले जानता था, जिसने अपनी पूर्व प्रेमिका मिशेल एमजे जोन्स वाटसन और उसका पुराना सबसे अच्छा दोस्त नीड लीड्स शामिल है। पार्कर फ्रैंक कैंसल को एक टैंक का पीछा करते हुए तबाही मचाने से रोकता है, जो शहर में उत्पाद मचाने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल DODC की इमारत में घुस जाता है। टैंक चालक पर किसी का वश था और वह वंशीकरण की शक्ति में कार्गन को भगाने में मदद करने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होती है। पार्कर येलेना बेलोवा से पूछताछ करता है, उसे बताते कि कोई भी मैक्स की तलाश में बार बार DODC पर हमला कर रहा है। पार्कर DODC के निर्देशक बिल मेटजर की सवाल करता, जो अभिज्ञता जताते हैं। पार्कर की मुलाकात नेड और एमजे से होती है, जो MIT के स्वतंत्र होने के बाद न्यूयॉर्क लौट आए हैं और उन्हें पार्कर याद नहीं है। पार्कर परेशान होकर घर लौटता है और अगली सुबह उठ जाता है तो उसकी इंद्रियां तेजी हो चुकी है, उसकी कलाई के जैविक जाले निकल रहे होते हैं। वह गार्गन पीछा करता है, जिस पर वह टेलीपैथ पर कब्जा हो चुका है, जो DODC में फिर से घुसने की कोशिश कर रहा है। टेलीपैथ पार्कर का मजाक उड़ाता है, जिस पर पार्कर हिंसक प्रतिक्रिया करता और गार्गन को बुरी तरह पीटता है, जिससे अनजाने में पुलिसकर्मी घायल हो जाता है। जिससे नए उत्परिवर्तनों को नियंत्रण करने की उम्मीद में पार्कर ब्रूस बैनर के साथ जाता है और उसके अवरोधक उपकरण के बारे में पूछता है। उसके दूसरे रूप हल को दबाने में सिरिन का उपयोग करता है। बैनर की सलाह पर पार्कर अपनी शक्तियों को सीमित करने के लिए अपना खुद को अवरोधक बनाता है, साथ ही टेलीपैथ की क्षमताओं को दबाने के दूसरे पर काम करता है। इससे पहले कि पार्कर अपना काम पूरा कर पाता, टेलीपैथ उसे ढूंढ लेता है, एमजे पर हमला करने की धमकी देता है। पार्कर एमजे की उसकी सुरक्षा के लिए कैसेल के ठिकाने पर ले जाता है। कैसेल उपकरणों को एमजे की सूझबूझ से पार्कर दोनों अवरोधों को पूरा करता और पता लगाता कि टेलीपैथ का नाम जिन ग्रे है, जिन फिर से DODC पर हमला करती है। इस बार स्वयं को एक वंश में किए गए बैनर का उपयोग करके हाथापाई में उसका अवरोधक हट जाता है, जिससे वह हलक में परिवर्तन हो जाता है। पार्कर उसे और जीन दोनों को काबू कर लेता है और जीन को DODC के हवाले कर देता है। बेहोश होने से पहले जिन सारा बुदाती है और मेटर जगर का दावा है कि उस पर वंश में भी थी। वह सारा नामी एक मर्द सहकर्मी को याद करता है। जब पार्कर कैसेल के ठिकाने पर लौटता है तो एमजे उस पर पत्र दिखाती है और उसे गुप्त रखा था। उस पत्र में एमजे और नीड को स्ट्रेंज के जादू के बारे में बताया गया था। पार्कर अपनी भावना को व्यक्त करता और अपने प्यार का इजहार करता, लेकिन एमजे पार्कर को न पहचान पाने के कारण उनकी भावना को जवाब नहीं देती। इसके बावजूद वह उसे अपने और नेड के अपार्टमेंट में आमंत्रित करती है, जहां नाकापोश पार्कर उन दोनों में घुल मिल जाता है। एमजे सुझाव देती है कि पार्कर को नेड से दोबारा परिचय करना चाहिए। एमजे द्वारा यह बताने के बाद कि प्रतिबंधित होने के दौरान उसे भी याद नहीं था।
पार्कर को एहसास होता है कि मेटर जगर उसे झूठ बोला और याना के संपर्क करता है, जो डीओडीसी के संपादित फाइल में यह पता लगाते हैं कि सारा जिनकी बहन है और एक टेलीपैथ में डीओडीसी की अगवा कर लिया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के बारे में। यह मूवी किस तरह की मूवी है और आपको कब कहां पर देखने को मिल चुकी है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 30 जुलाई 2026 को रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस मूवी को डायरेक्ट किया डेस्टिन डेनियल क्रेप्टन ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों आपको यह मूवी अभी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी, तो सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। 30 जुलाई 2026 से यह मूवी सिनेमाघरों में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर फैमिली के साथ जाकर इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। 2 घंटा 25 मिनट के करीब यह मूवी आपको देखने को मिल चुकी है। बात करें इस सीरीज की इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो 10 में से 8.2 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है और 90% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा और इस मूवी को सिनेमाघरों में जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको यह मूवी एक बार तो एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों अगर इस मूवी से लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी कीजिएगा। इस मूवी के अंदर आपको मार्क रफालो, जॉन बंथेल, जेके बेटेल, सेडी सिक, टॉम हॉलैंड, फ्लोरेंस पुग, लीजा कोलोन जायस, ट्रोमेल टिलमैन, मारिसा टोमई जैसे कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 2026 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जो मार्वल कॉमिक्स के स्पाइडरमैन किरदार पर आधारित है। कोलंबिया पिक्चर, मार्वल स्टूडियो और पास्कल पिक्चर द्वारा निर्मित, सोनी पिक्चर रिलीजिंग द्वारा वितरित, यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की 38वीं फिल्म और स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 के बाद MCU स्पाइडरमैन फिल्म श्रृंखला की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डेनियल क्रेप्ट ने किया है। इसकी पटकथा क्रिस मैककेना और एरिक सोमर्स ने लिखी है। टॉम हॉलैंड ने पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की भूमिका निभाई है। उनके साथ जेडाया सेडी सिक, जेके बेटलन, जॉन पोर्थन, फ्लोरेंस पुग जैसे कलाकार शामिल है। पीटर गुमनाम रूप से स्पाइडरमैन हीरो बनकर न्यूयॉर्क शहर की रक्षा करता है और एक शक्तिशाली खतरे की जांच करता है, जबकि उसकी महाशक्ति एक आश्चर्यजनक और संभावित रूप से खतरनाक विकास से गुजरती है। अगस्त 2019 तक सोनी चौथी MCU स्पाइडरमैन फिल्म पर काम कर रही थी और निर्माता एमी पास्कल ने फिल्म 2021 में खुलासा किया कि हॉलैंड अभिनेत्री एक नई तरह की फिल्म
की फिल्म होगी। कहानी पर काम उसी दिसंबर में शुरू हुआ जिसमें हॉलीवुड पिछली फिल्मों की तुलना में विकास से अधिक शामिल थे। मैककेना और सोमर्स फिल्म फरवरी 2023 लेखक के रूप में वापस आ गए। क्रेटन और अक्टूबर 2024 को निर्देशक के लिए नियुक्त किया गया। वो शीर्ष 2008 की कॉमिक बुक कहानी ब्रांड न्यू डे से लिया गया, जिसमें स्पाइडरमैन की मौजूदा स्थिति को बदल दिया। मार्च 2025 में घोषित किया गया। निर्माता चाहते हैं कि हॉलीवुड का पीटर पहली बार एक असली स्पाइडरमैन बने, जो न्यूयॉर्क शहर में गली मोहल्ले के अपराध से खुद लड़े। फिल्म की शूटिंग से पहले बर्नथल और रफालो को फ्रैंक कैंसल, पनिशर और ब्रूक फेनर हल्क के रूप में अपनी एमसीयू भूमिकाओं को दोहराने की घोषणा की गई। फिल्म की शूटिंग अगस्त से दिसंबर 2025 तक हुई, जिसमें स्कॉटलैंड के ग्लासगो और पूरे इंग्लैंड में लोकेशन फिल्मांकन शामिल था। साउंड स्टेज का काम इंग्लैंड के पाइन वुड स्टूडियो में हुआ। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे प्रीमियर 27 जुलाई 2026 को हॉलीवुड लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हुआ। यह फिल्म 31 जुलाई को अमेरिका एमसीयू के छठे चरण के हिस्से के रूप में रिलीज हुई। फिल्म को समीक्षाओं से काफी सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने दुनिया भर में $1.155 बिलियन की कमाई की, जिससे यह दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाले स्पाइडरमैन और 2026 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने अमेरिका और कनाडा में सबसे अधिक ओपनिंग वीकेंड कमाई का रिकॉर्ड भी बनाया और दुनिया भर के सबसे अधिक कमाई का रिकॉर्ड बनाया। स्टीफन स्ट्रेंज की जादू के बाद दुनिया पीटर वॉकर के अस्तित्व को भूल चुकी है। 4 साल बाद पार्कर गुमनाम रूप से न्यूयॉर्क शहर की रक्षा कर रहा है, शहर के मशहूर हीरो स्पाइडरमैन के रूप में, लेकिन उसने अपने उन परिचितों की दूरी बना ली है जिन्हें अपने पहले जानता था, जिसने अपनी पूर्व प्रेमिका मिशेल एमजे जोन्स वाटसन और उसका पुराना सबसे अच्छा दोस्त नीड लीड्स शामिल है। पार्कर फ्रैंक कैंसल को एक टैंक का पीछा करते हुए तबाही मचाने से रोकता है, जो शहर में उत्पाद मचाने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल DODC की इमारत में घुस जाता है। टैंक चालक पर किसी का वश था और वह वंशीकरण की शक्ति मैक गार्गन को भगाने में मदद करने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होती है। पार्कर येलेना बेलोवा से पूछताछ करता है, उसे बताते कि कोई भी मैक्स की तलाश में बार-बार DODC पर हमला कर रहा है। पार्कर DODC के निर्देशक बिल मेटजर की सवाल करता है, जो अभिज्ञता जताते हैं। पार्कर की मुलाकात नेड और एमजे से होती है, जो MIT के स्वतंत्र होने के बाद न्यूयॉर्क लौट आए हैं और उन्हें पार्कर याद नहीं है। पार्कर परेशान होकर घर लौटता है और अगली सुबह उठ जाता है तो उसकी इंद्रियां तेजी हो चुकी है, उसकी कलाई के जैविक जाले निकल रहे होते हैं। वह गार्गन पीछा करता है, जिस पर वह टेलीपैथ पर कब्जा हो चुका है, जो DODC में फिर से घुसने की कोशिश कर रहा है। टेलीपैथ पार्कर का मजाक उड़ाता है, जिस पर पार्कर हिंसक प्रतिक्रिया करता और गार्गन को बुरी तरह पीटता है, जिससे अनजाने में पुलिसकर्मी घायल हो जाता है। जिससे नए उत्परिवर्तनों को नियंत्रण करने की उम्मीद में पार्कर ब्रूस बैनर के साथ जाता है और उसके अवरोधक उपकरण के बारे में पूछता है। उसके दूसरे रूप हल को दबाने में सिरिन का उपयोग करता है। बैनर की सलाह पर पार्कर अपनी शक्तियों को सीमित करने के लिए अपना खुद को अवरोधक बनाता है, साथ ही टेलीपैथ की क्षमताओं को दबाने के दूसरे पर काम करता है। इससे पहले कि पार्कर अपना काम पूरा कर पाता, टेलीपैथ उसे ढूंढ लेता है, एमजे पर हमला करने की धमकी देता है। पार्कर एमजे की उसकी सुरक्षा के लिए कैसेल के ठिकाने पर ले जाता है। कैसेल उपकरणों को एमजे की सूझबूझ से पार्कर दोनों अवरोधों को पूरा करता और पता लगाता कि टेलीपैथ का नाम जिन ग्रे है, जिन फिर से DODC पर हमला करती है। इस बार स्वयं को एक
के में किए गए बैनर का उपयोग करके हाथापाई में उसका अवरोधक हट जाता है, जिससे वह हलक में परिवर्तन हो जाता है। पार्कर उसे और जीन दोनों को काबू कर लेता है और जीन को डीओडीसी के हवाले कर देता है। बेहोश होने से पहले जीन सारा बुदाती है और मेटर जगर का दावा है कि उस पर वंश में भी थी। वह सारा नामी एक मर्द सहकर्मी को याद करता है। जब पार्कर केसेल के ठिकाने पर लौटता है तो एमजे उस पर पत्र दिखाती है और उसे गुप्त रखा था। उस पत्र में एमजे और नेड को स्ट्रेज के जादू के बारे में बताया गया था। पार्कर अपनी भावना को व्यक्त करता और अपने प्यार का इजहार करता, लेकिन एमजे पार्कर को न पहचान पाने के कारण उनकी भावना को जवाब नहीं देती। इसके बावजूद वह उसे अपने और नेड के अपार्टमेंट में आमंत्रित करती है, जहां नाकापोश पार्कर उन दोनों में घुल मिल जाता है। एमजे सुझाव देती है कि पार्कर को नेड से दोबारा परिचय करना चाहिए। एमजे द्वारा यह बताने के बाद कि प्रतिबंधित होने के दौरान उसे भी याद नहीं था। पार्कर को एहसास होता है कि मेटर जगर उसे झूठ बोला और यालना के संपर्क करता है, जो डीओडीसी के संपादित फाइल में यह पता लगाते हैं कि सारा जीन की बहन है और एक टेलीपैथ में डीओडीसी की अगवा कर लिया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के बारे में। यह मूवी किस तरह की मूवी है और आपको कब कहां पर देखने को मिल चुकी है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 30 जुलाई 2026 को रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस मूवी को डायरेक्ट किया डेस्टिन डेनियल क्रेप्टन ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी अभी सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी, तो सिनेमा घरों में जाकर इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। 30 जुलाई 2026 से यह मूवी सिनेमा घरों में देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर फैमिली के साथ जाकर इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। 2 घंटा और 25 मिनट के करीब यह मूवी आपको देखने को मिल चुकी है। बात करें इस सीरीज की इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो 10 में से 8.2 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है और 90% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा और इस मूवी को सिनेमा घरों में जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी एक बार तो एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर इस मूवी से लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी कीजिएगा। इस मूवी के अंदर आपको मार्क रफालो, जॉन बंथेल, जेके बेटेल, सेडी सिक, टॉम हॉलैंड, फ्लोरेंस पुग, लीजा कोलोन जायस, ट्रोमेल टिलमैन, मारिसा टोमई जैसे कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 2026 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जो मार्वल कॉमिक्स के स्पाइडरमैन किरदार पर आधारित है।
कोलंबिया पिक्चर, मार्वल स्टूडियो और पास्कल पिक्चर द्वारा निर्मित, सोनी पिक्चर रिलीजिंग द्वारा वितरित। यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की 38वीं फिल्म और स्पाइडर-मैन नो वे होम 2021 के बाद एमसीयू स्पाइडर-मैन फिल्म श्रृंखला की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डेनियल क्राफ्ट ने किया है। इसकी पटकथा क्रिस मैककेना और एरिक सोमर्स ने लिखी है। टॉम होहेल्ड ने पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की भूमिका निभाई है। उनके साथ जेडाया सेडिसिक, जेके बेटलन, जॉन पोर्थन, फ्लोरेंस फुग जैसे कलाकार शामिल हैं। पीटर गुमनाम रूप से स्पाइडरमैन हीरो बनकर न्यूयॉर्क शहर की रक्षा करता है और एक शक्तिशाली खतरे की जांच करता है, जबकि उसकी महाशक्ति एक आश्चर्यजनक और संभावित रूप से खतरनाक विकास से गुजरती है। अगस्त 2019 तक सोनी चौथी एमसीयू स्पाइडर-मैन फिल्म पर काम कर रही थी और निर्माता एमी पास्कल ने फिल्म 2021 में खुलासा किया कि हॉलीवुड अभिनेत्री एक नई तरह की फिल्म होगी। कहानी पर काम उसी दिसंबर में शुरू हुआ जिसमें हॉलीवुड पिछली फिल्मों की तुलना में विकास से अधिक शामिल थे। मैककेना और सोमर्स फिल्म फरवरी 2023 तक लेखक के रूप में वापस आ गए। क्रेटन और अक्टूबर 2024 को निर्देशक के लिए नियुक्त किया गया। वो शीर्ष 2008 की कॉमिक बुक कहानी ब्रांड न्यू डे से लिया गया, जिसमें स्पाइडरमैन की मौजूदा स्थिति को बदल दिया। मार्च 2025 में घोषित किया गया। निर्माता चाहते हैं कि हॉलीवुड का पीटर पहली बार एक असली स्पाइडरमैन बने जो न्यूयॉर्क शहर में गली मोहल्ले के अपराध से खुद लड़े। फिल्म की शूटिंग से पहले बर्नथल और रफालो को फ्रैंक कैंसल, पनिशर और ब्रूक फेनर हल्क के रूप में अपनी एमसीयू भूमिकाओं को दोहराने की घोषणा की गई। फिल्म की शूटिंग अगस्त से दिसंबर 2025 तक हुई, जिसमें स्कॉटलैंड के ग्लासगो और पूरे इंग्लैंड में लोकेशन फिल्मांकन शामिल था। साउंड स्टेज का काम इंग्लैंड के पाइन वुड स्टूडियो में हुआ। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे प्रीमियर 27 जुलाई 2026 को हॉलीवुड लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हुआ। यह फिल्म 31 जुलाई को अमेरिका एमसीयू के छठे चरण के हिस्से के रूप में रिलीज हुई। फिल्म को समीक्षाओं से काफ़ी सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने दुनिया भर में $1.155 बिलियन की कमाई की, जिससे यह दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाले स्पाइडरमैन और 2026 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने अमेरिका और कनाडा में सबसे अधिक ओपनिंग वीकेंड कमाई का रिकॉर्ड भी बनाया और दुनिया भर के सबसे अधिक कमाई का रिकॉर्ड बनाया। स्टीफन स्ट्रेंज की जादू के बाद दुनिया पीटर वॉकर के अस्तित्व को भूल चुकी है। 4 साल बाद पार्कर गुमनाम रूप से न्यूयॉर्क शहर की रक्षा कर रहा है, शहर के मशहूर हीरो स्पाइडरमैन के रूप में, लेकिन उसने अपने उन परिचितों की दूरी बना ली है जिन्हें अपने पहले जानता था, जिसने अपनी पूर्व प्रेमिका मिशेल एमजे जोन्स वाटसन और उसका पुराना सबसे अच्छा दोस्त नीड लीड्स शामिल है। पार्कर फ्रैंक कैंसल को एक टैंक का पीछा करते हुए तबाही मचाने से रोकता है, जो शहर में उत्पाद मचाने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल DODC की इमारत में घुस जाता है। टैंक चालक पर किसी का वश था और वह वंशीकरण की शक्ति मैक गार्गन को भगाने में मदद करने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होती है। पार्कर येलेना बेलोवा से पूछताछ करता है, उसे बताती कि कोई भी मैक्स की तलाश में बार-बार DODC पर हमला कर रहा है। पार्कर DODC के निर्देशक बिल मेटजर की सवाल करता है, जो अभिज्ञता जताते हैं। पार्कर की मुलाकात नेड और एमजे से होती है, जो MIT के स्वतंत्र होने के बाद न्यूयॉर्क लौट आए हैं और उन्हें पार्कर याद नहीं है। पार्कर परेशान होकर घर लौटता है और अगली सुबह उठ जाता है तो उसकी इंद्रियां तेजी हो चुकी है। उसकी कलाई के जैविक जाले निकल रहे होते हैं। वह गार्गन पीछा करता है, जिस पर वह
टेलीपैथ पर कब्जा हो चुका है, जो डीओडीसी में फिर से घुसने की कोशिश कर रहा है। टेलीपैथ पार्कर का मजाक उड़ाता है, जिस पर पार्कर हिंसक प्रतिक्रिया करता और गार्वन को बुरी तरह पीटता है, जिससे अनजाने में पुलिसकर्मी घायल हो जाता है। जिससे नए उत्परिवर्तनों को नियंत्रण करने की उम्मीद में पार्कर ब्रूस बेनर के साथ जाता है और उसके अवरोधक उपकरण के बारे में पूछता है। उसके दूसरे रूप हल को दबाने में सिरिनी का उपयोग करता है। बेनर की सलाह पर पार्कर अपनी शक्तियों को सीमित करने के लिए अपना खुद को अवरोधक बनाता है, साथ ही टेलीपैथ की क्षमताओं को दबाने के दूसरे पर काम करता है। इससे पहले कि पार्कर अपना काम पूरा कर पाता, टेलीपैथ उसे ढूंढ लेता है, एमजे पर हमला करने की धमकी देता है। पार्कर एमजे की उसकी सुरक्षा के लिए केसेल के ठिकाने पर ले जाता है। केसेल उपकरणों को एमजे की सूझबूझ से पार्कर दोनों अवरोधों को पूरा करता और पता लगाता कि टेलीपैथ का नाम जिन ग्रे है। जिन फिर से डीओडीसी पर हमला करती है, इस बार स्वयं को एक वंश के में किए गए बैनर का उपयोग करके हाथापाई में उसका अवरोधक हट जाता है, जिससे वह हलक में परिवर्तन हो जाता है। पार्कर उसे और जीन दोनों को काबू कर लेता है और जीन को डीओडीसी के हवाले कर देता है। बेहोश होने से पहले जिन सारा बुदाती है और मेटर जगर का दावा है कि उस पर वंश में भी थी। वह सारा नामी एक मर्द सहकर्मी को याद करता है। जब पार्कर केसेल के ठिकाने पर लौटता है तो एमजे उस पर पत्र दिखाती है और उसे गुप्त रखा था। उस पत्र में एमजे और नीड को स्ट्रेंज के जादू के बारे में बताया गया था। पार्कर अपनी भावना को व्यक्त करता और अपने प्यार का इजहार करता, लेकिन एमजे पार्कर को न पहचान पाने के कारण उनकी भावना को जवाब नहीं देती। इसके बावजूद वह उसे अपने और नेड के अपार्टमेंट में आमंत्रित करती है, जहां नाकापोश पार्कर उन दोनों में गुल मिल जाता है। एमजे सुझाव देती है कि पार्कर को नेड से दोबारा परिचय करना चाहिए। एमजे द्वारा यह बताने के बाद कि प्रतिबंधित होने के दौरान उसे भी याद नहीं था। पार्कर को एहसास होता है कि मेटर जगर उसे झूठ बोला और यालना के संपर्क करता है, जो डीओडीसी के संपादित फाइल में यह पता लगाते हैं कि सारा जिन की बहन है और एक टेलीपैथ में डीओडीसी की अगवा कर लिया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।